हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं अकाउंट फॉर द 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, यूनिट नंबर 9। द नेम ऑफ चैप्टर इज लेजर पोस्टिंग। दिस इज लेक्चर नंबर 1 फॉर दिस चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेजर? तो लेजर मतलब एक ऐसा बुक, ठीक है, जिसके अंदर सारे अकाउंट्स जो हैं बिजनेस में, जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी नए नाम हैं, उन सभी के अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, उसे कहते हैं लेजर। तो लेजर को आपके अगर फादर का अगर बिजनेस है तो आपके फादर के बिजनेस में आप उसे एज ए खाता वही के रूप में देख सकते हैं। क्या कहते हैं उसे? खाता वही। देसी नामा में लेजर को कहते हैं खाता बही। क्या कहते हैं? खाता बही। सो हिंदी जाने दीजिए। जो होती है कौन से कलर की? रेड कलर की होती है। अगर आपके फादर का बिजनेस है तो जा कर के देख सकते हो, रेड कलर की होगी, जिसके अंदर डोरी से स्टिच किए होंगे, ठीक है। और नॉर्मली दिवाली की रात, ठीक है, दिवाली की रात उनका किया जाता है चोपड़ा पूजन। क्या कहते हैं? चोपड़ा पूजन। मेरे ख्याल से जो जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं उन सभी को आइडिया आ जाएगा। उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं लेजर, ठीक है। क्या कहते हैं? लेजर। सो जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है लेजर। नाउ द मीनिंग ऑफ लेजर, व्हाट इज लेजर? इन व्यू ऑफ अबो इन्फॉर्मेशन मतलब जो कि मैंने कट कर दिया है, सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंटिंग एंट्रीज, the different type of accounts are prepared in a separate book which is known as ledger book. Okay, means different type of accounts, means all the accounts are prepared in a book that is called ledger book. Now ledger book आपको पता चल गया। अब लेजर के अंदर हर एक पेज पे एक नया अकाउंट होता है। वो अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है वो देख लीजिए। सो द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, ये है ना अकाउंट, ये ब्लैंक में नाम लिखा जाता है। सिर्फ एन एग्जांपल महेश, तो ये यहाँ आएगा महेश अकाउंट। इस तरह से अगर यहाँ लिखना हो तो नाम आ जाएगा महेश अकाउंट, ठीक है। इस तरह से हर एक का अकाउंट होता है। अब जो अकाउंट है वो दो पोर्शन में बटा हुआ होता है। ये यहाँ से ये पोर्शन अलग होता है। यहाँ से लेकर के इस साइड का जो पोर्शन है वो है डेबिट पोर्शन, DR डेबिट रिकॉर्ड्स। और यहाँ से जो इस तरफ का पोर्शन है उसे कहते हैं CR, मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड्स। ओके, जिसमें डेट का कॉलम होगा पहला, जिसमें डेट लिखी जाती है। फिर पर्टिकुलर्स, जिसमें नाम वगैरह या जो भी ट्रांजैक्शन क्या है वो लिखा जाता है। JF जर्नल फॉलो नंबर, अगर जर्नल एंट्रीज लिखी है तो जर्नल एंट्री कौन से पेज पे लिखी है उसका नंबर यहाँ लिखा जाता है। और अमाउंट। इस तरह से डेबिट के लिए ये 4 कॉलम बनाए जाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। सिमिलरली क्रेडिट के लिए भी यही 4 कॉलम बनाए जाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट, ठीक है। सो नॉर्मली ये लेजर के अंदर हर एक पेज पे एक अकाउंट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ सीखने वाले हैं तो आपको भी इस तरह से अकाउंट जो है प्रिपेयर करना होगा। बिल्कुल इस यही फॉर्मेट में आपका अकाउंट होना चाहिए। सारे पर्टिकुलर्स मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप करना। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ना। पोस्टिंग क्या होता है? तो पोस्टिंग मतलब होता है फ्रॉम द जर्नल और सब्सिडरी बुक अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एज पर द रूल ऑफ अकाउंटिंग आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अफेक्टेड अकाउंट इज नोन एज पोस्टिंग। समझ में आ गया पोस्टिंग मतलब क्या हुआ? तो पोस्टिंग मतलब हुआ कि जो जर्नल एंट्रीज आपने लिखी है या फिर जो भी परचेस बुक, सेल्स बुक आपने प्रिपेयर किया है उस पर से अकाउंटिंग रूल को ध्यान में रखते हुए डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में, ठीक है, पोस्ट किया जाता है, उसे कहते हैं पोस्टिंग। उसे क्या कहते हैं? पोस्टिंग। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ लेजर, कि इसके फ़ायदे क्या हैं। मैं रीड करता जाता हूँ वन बाय वन, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो बाद में आप क्लियर करवा लीजिएगा मुझसे। नाउ पर्पज ऑफ accounting is only limited to recording of monetary receipt and the payment. Based on account, only a trader can have an idea regarding the financial position as well as the profit and loss of a business. On the basis of the summary of account, proper decision regarding the business policy can be taken. मतलब ये सारे advantages इसके. Necessary and useful information to a trader as well as a different summaries can be easily, quickly obtained from the ledger. Thus, fulfillment of main objective of accounting is possible with the help of ledger only. Therefore, ledger is known as king of all the books. So, which is known as king of all the books? So, ledger is known as king of all the books. Okay. Now, from the journal
traders get information regarding the original transaction and the basic information. Therefore a journal is known as original book or primary book. तो journal को कहते हैं original book या primary book, और ledger को कहते हैं king of book. While from the ledger information regarding the financial position, profit and loss of business can be obtained from the viewpoint of utility of ledger is known as main book और principal book. क्या कहते हैं? मेन बुक और प्रिंसिपल बुक. तो इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है? तो मेन बुक एंड प्रिंसिपल बुक. तो इसके तीन नाम हो गए, एक तो चार नाम हो गए, लेजर, किंग ऑफ बुक, मेन बुक और प्रिंसिपल बुक. ओके, ओरिजिनल बुक किसे कहते हैं? तो जर्नल एंट्री जर्नल इज नोन एज ओरिजिनल बुक. अगला, नाउ क्या क्या बेनिफिट है? सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सो कैपिटल रेशियो कैन बी ऑब्टेन, एसेट कितना है वो हमें पता चलता है, रिसीवेबल एंड पेबल्स किसे कितना लेना है किसे कितना देना है ये हमें अकाउंट से पता चलेगा, मतलब लेजर में जो बनाया गया अकाउंट है उससे पता चलेगा. इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में पता चलता है. इन्फॉर्मेशन और पर्पस, परचेज एंड सेल्स, सो परचेज कितना है, टोटल सेल्स कितना है वो भी आपको लेजर से पता चलेगा. टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है बैलेंस शीट बनाने से पहले. तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए हमें लेजर की ज़रूरत पड़ती है. ट्रायल बैलेंस जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, मत पूछना अगर समझ में ना आया हो तो. टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए लेजर की जरूरत है, क्योंकि लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनेगा. पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड टू गेट द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन. ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेजर. नाउ इंडेक्स ऑफ लेजर. इंडेक्स ऑफ लेजर क्या होता है? जैसे 500 या 1000 पेज का बुक होता है. अब कौन सा अकाउंट कौन से पेज पे है पता तो चलेगा नहीं, तो क्या एक इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है जो कि नॉर्मली स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में होते हैं. जैसे उसमें क्या है, अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखे जाते हैं, जैसे अनूप, आकाश, आकाश के बाद बी वाले नाम, फिर सी वाले नाम, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल नाम लिख करके उनके सामने उनका पेज नंबर लिखा जाता है. मान लो कि अगर आप आकाश का या फिर टेलीफोन एक्सपेंस का पेज देखना चाहते हो, तो टेलीफोन एक्सपेंस ये रहा, उसका पेज नंबर है 61. तो 61 पेज पे जाओगे तो आपको टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट मिलेगा. तो इस तरह से उसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ लेजर. तो व्हाट इज इंडेक्स ऑफ लेजर? सो इंडेक्स मीन्स वेयर द पेज नंबर ऑफ ऑल द अकाउंट्स आर मैंशनड. नाउ फॉर्म ऑफ लेजर. सो कितने टाइप के लेजर होते हैं? तो बाउंड बुक लेजर जो कि वाइडली यूज है, लूज लीफ लेजर मतलब एक पेज पर एक अकाउंट और वो पेज जो है लूज मतलब वो बंधा हुआ नहीं होता. और कार्ड लेजर जो है जैसे कि दूध वाला है, जिम में जाओ तो जिम में एक कार्ड मिलता है, दूध लेने जाओ तो दूध वाला जो है एक कार्ड देता है, तो वो कार्ड में नाम लिखा हुआ होता है, उसे कहते हैं कार्ड लेजर. सो कार्ड लेजर एंड द लूज लीफ लेजर आर यूज्ड बाय द स्मॉल रिटेलर्स या फिर जिनको महीने महीने हिसाब करना होता है. और बाउंड बुक लेजर्स आर यूज्ड बाय द वाइडली यूज्ड बाय द सोल प्रोप्राइटर्स. नाउ बाउंड बुक लेजर आपको पता चल गया, वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है. जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, स्पेसिफिकली स्मॉल ट्रेडर्स, प्रेफर दिस टाइप ऑफ लेजर. दिस टाइप ऑफ लेजर इज ओवरऑल लेस एक्सपेंसिव एंड easy from the viewpoint of preservation. This ledger is in the form of bound book. bound book मतलब सिलाई किया हुआ होता है, ठीक है. In the beginning of it, index is given and thereafter each page is serially मतलब numbered wise. As and when required, a new page can't be added in this type of ledger because it's a book in bound form. मतलब क्या कहना चाहते हैं कि न्यू पेज इसमें ऐड नहीं कर सकता. बट ऑब्वियस है, जैसे 500 पेज का लेजर है, आपको एक पेज एक्स्ट्रा चाहिए तो नहीं बन सकता क्योंकि वो बुक है. और लीफ लेजर और कार्ड लेजर में ये पॉसिबल है, आपको जितना मर्जी उतना एक कार्ड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो क्योंकि वो अनबाउंड होता है. नाउ लूज लीफ लेजर. दिस टाइप ऑफ लेजर इज अ फिल्ड form in between two thick paper covers or in between two metal sheet. The structure is connected with the special type of lock. As it is with lock system, it ensures the facility with safety. Here each page is serially numbered, hence a trader can increase or decrease the number of page according to his requirement. सिमिलरली इसी के जैसा होता है कार्ड लेजर, लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं होता. कार्ड लेजर के बारे में जैसे मैंने बता दिया आपको, बता दिया ना, दूध वाले ने वगैरह ये रखते हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स इट. सो आज के लिए इतना है. आपको थियोरी लर्न करनी है. कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके जो है प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे. सो बाय, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.